Assalamu alaikum, grade 5th. Hope you all are well and good. So, it's our science class. Open your science book, General Science. It's our fourth lesson, Plants एंड एनिमल। ठीक है, आज हम लोग किंगडम प्लांट और किंगडम एनिमल हम पढ़ेंगे। हमने लास्ट जो पढ़ा था पिछला, हम थोड़ा रिकॉल करते हैं। हमने किंगडम सिस्टम पढ़े, यानी कि क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर हमारा जो है क्लासिफिकेशन पे है, और क्लासिफिकेशन में हमने किंगडम पढ़े थे। 5 किंगडम्स हमने कहा था कि हम पढ़ेंगे, तो 5 किंगडम में हमने बैक्टीरिया, फंजा एंड एल्गी पढ़ा। ठीक है, तो अब हम लोग सिंपलेस्ट से थोड़ा सा कम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं। तो सिंपलेस्ट हमने सबसे पहले बैक्टीरिया, फिर फंजाई और इसी तरह फिर एल्गी पढ़ा। अब हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो हमारा जो है किंगडम प्लांट्स है। आप सब जानते हैं व्हाट इज़ प्लांट। ठीक है, प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स हमारे पास क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, plants are living organism and plants of the most of the plant can prepare their own food। ये वर्ड जो है हम लोग इसमें ये कह सकते हैं कि प्लांट जो है अपनी खुराक खुद बनाते हैं। पहली बात, प्लांट जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं, बल्कि तकरीबन प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्रीन इन कलर में होते हैं। तो ग्रीन इन कलर में होने का मतलब ये है कि इनके ग्रीन पार्ट्स में, प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में, जस्ट लाइक इट, जो ग्रीन पार्ट जो होते हैं यानी कि लीव्स वगैरह में क्या होते हैं? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। और जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है प्लांट के अंदर, तो इसका मतलब ये प्लांट अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं। मतलब ये कि प्लांट जो हैं वो क्या हैं? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, अब प्लांट्स आप देख सकते हैं, आप सबको पता है प्लांट्स के रूट्स भी होते हैं, स्टेम्स भी होते हैं, लीव्स भी होते हैं, फ्लावर्स, फ्रूट एट्सेट्रा। ठीक है, दे हैव रूट्स, स्टेम्स, लीव एट्सेट्रा। दे आर फाउंड इन वाटर एंड ऑन लैंड। तो आपने ये भी देखा होगा कि कुछ प्लांट जो हैं पानी में भी रहते हैं और कुछ प्लांट जो होते हैं ज़मीन पे पाए जाते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्लांट आर फिक्स्ड इन द सॉइल। बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो ज़मीन के अंदर फिक्स्ड हुए होते हैं, यानी कि ज़मीन के अंदर सॉइल में फिक्स्ड हो जाते हैं, उनकी रूट्स वहाँ होती हैं। और कुछ प्लांट जो होते हैं वो पानी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स आर हर्ब्स, शर्ब्स, ट्रीज एंड एक्वेटिक, यानी कि वाटर ड्वेलिंग प्लांट्स। बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि एनिमल में ना डिफरेंट एनिमल्स हैं, छोटे एनिमल भी हैं, बड़े एनिमल भी हैं। इसी तरह प्लांट्स में डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। प्लांट्स अब पूरा खुद किंगडम है, और उस प्लांट्स को भी डिवाइड किया गया है, क्योंकि प्लांट भी बहुत बड़ा किंगडम है, उसको भी स्टडी करना मुश्किल है, तो फिर उसकी भी डिवीजन की गई है, जैसे कि हर्ब्स, शर्ब्स, ट्रीज एंड एक्वेटिक। ठीक है, यानी कि छोटी झाड़ियाँ भी हैं, फिर बड़े ट्रीज भी हैं, फिर उसके अलावा पानी में रहने वाले भी प्लांट्स के अलग अलग ग्रुप्स बना दिए गए हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सम कॉमन प्लांट्स आर रोज, मेज, वीट, ग्रासेस, मलबरी, मैंगो। तो ये तो आपको पता है कि रोज़ किसको कहते हैं? गुलाब के फूल को। ठीक है, यानी कि प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं जो गुलाब का प्लांट होता है। मेज, फिर इसी तरह वीट। ठीक है, यानी कि गंदम, मक्की वगैरह। वीट हम लोग कहते हैं मक्की को। और इसके अलावा हम लोग कहते हैं ग्रासेस। ग्रासेस, फिर मलबरी, शहतूत, मैंगो एट्सेट्रा। तो ये जो होता है आप देख सकते हैं, ये जो हर्ब लिखा हुआ है, शर्ब लिखा हुआ है, ट्रीज एंड वाटर ड्वेलिंग प्लांट, यानी कि वाटर ड्वेलिंग प्लांट्स यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं, आई थिंक कमल का फूल है। ठीक है, ठीक है, पानी में रहने वाला जो प्लांट होता है। तो ये हमने प्लांट के बारे में पढ़ा। अब हम इसको एनिमल्स में पढ़ते हैं। लास्ट जो हमारा किंगडम है वो है एनिमल्स किंगडम। और एनिमल किंगडम को, इसमें तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म आते हैं। ठीक है, जो वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, हमने बोला प्लांट जो है वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करता है, जबकि एनिमल जो हैं वो कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड कैन मूव प्लेस टू प्लेस।
ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं उनको हम लोग कहते हैं एनिमल्स। प्लांट जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर रहे थे, आल्दो कि वो ग्रो हो रहे थे लेकिन मूव नहीं कर रहे थे। एनिमल्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, एनिमल डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, ये तो सबको पता है। और नीचे जो आपको पिक्चर्स दी गई हैं इनमें भी पता होगा, पेज नंबर 6 पे। ठीक है, दे लिव मोस्ट ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह पाए जाते हैं, हर जगह रहते हैं। ऑन लैंड, ज़मीन पे, इन वाटर, पानी में, एंड एयर, हवा में। हाउस फ्लाई, स्कॉर्पियन, स्नेल, सी हॉर्स, फिश, डॉग, लिजर्ड, पैरट, गोट एट्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल्स। तो ये जो नीचे दिए गए हैं हमारे पास, ये टाइगर, गोट, बैट, बैट किसको कहते हैं? ये जो है हवा में होता है यानी कि चमगादड़। स्नेल, लिजर्ड, फिश, सी हॉर्स पानी में पाया जाता है। हाउस फ्लाई, स्कॉर्पियन, पैरट, फ्रॉग, ये क्या है? एनिमल्स किंगडम में आते हैं। ठीक है, ये हमने 5 किंगडम पढ़े। तो स्टूडेंट हम लोग इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है। अब शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप जाएंगे अपनी बुक के पेज नंबर 21 पे। ठीक है, पेज नंबर 21 पे ऑन बुक। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, नेम द कलर्स विच आर फाउंड इन एलजी, वो कलर बताएं जो एलजी में पाए जाते हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था एलजी जो है जस्ट ग्रीन कलर में नहीं होती, एलजी हमारे पास ग्रीन, ब्राउन और रेड में भी होती है। ठीक है, तो आंसर है देयर आर 3 कलर्स फाउंड इन एलजी, रेड, ग्रीन एंड ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट 2 मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स, कोई भी 2 करेक्टरिस्टिक्स यानी कि खुसूसियात लिखें किसके? एनिमल्स के। तो एनिमल्स के हम लोग 2 खुसूसियात लिखते हैं। दी 2 मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स आर, दे, फर्स्ट नंबर है दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहे हैं? एनिमल मूव कर रहे हैं। सेकंड करेक्टर है दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, यानी कि वो अपने फूड खुद नहीं बनाते, तो वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो आपने करना है पेज नंबर 21 पे आपके शॉर्ट क्वेश्चन पहला और दूसरा, ये जो अभी तक हमने पढ़ा इसके साथ रिलेट कर रहा था, इसलिए हम लोग साथ साथ एक्सरसाइज अपनी करेंगे। तो ये आप सब ने अपनी नीट कॉपी पे करना है। आपने एक्टिविटी पहले करनी है जो पिछले प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको दिया, उसके नेक्स्ट पेज पे आपने ये स्टार्ट करना है। ठीक है, और हेडिंग जिस तरह से देनी है वो आप सब ने, जिसको समझ नहीं आ रही वो इनबॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और हेडिंग भी ठीक तरीके से देनी है, ब्लैक कट मार्कर से हेडिंग देनी है और ब्लू से जो है उसके अंडरलाइन डबल लाइंस लगानी है ब्लू कट मार्कर से। और क्वेश्चन ब्लैक इंक पेन से और आंसर ब्लू इंक पेन से ही लिखना है आपने, और कोई गन नहीं बनाना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।